पटना सिटी के कंगन घाट पे गंगोत्सव एक भव्य आयोजन है। किस तरह का आयोजन है? गंगोत्सव का हम लोग पहले भी किए हैं। गंगोत्सव आपको इस गंगोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं और आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि आप वहाँ देखेंगे गंगा की मूर्ति जो बनी है। द मैरीन ड्राइव इतना हाइट मतलब 41 फीट से भी ऊपर हाइट है उसका, वो बनी है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के ऐतिहासिक के कंगन घाट पर। कंगन घाट पर एक देन है कि तरह तरह का आप कह सकते हैं कि पूरे 12 महीना किसी न किसी रूप में कार्यक्रम आयोजित होती रहती है। पटना साहिब महोत्सव हो, इस बार का जो महोत्सव जो कार्यक्रम जो है काफ़ी भव्यता है। सबसे पहले हम इस गंगा मैया के इस तट पर हैं। यहाँ तट देखिएगा, गंगा मैया का ये किनारे है और दूसरी तरफ एक विशाल सा गंगा मैया की मूर्ति निर्माण हो रही है। ये मूर्ति जो है बिहार का कह सकते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है, और पटना सिटी का एक ख़ास आकर्षक का केंद्र होने वाला है। इस मेरीन ड्राइव का टच में है मूर्ति। लगभग 41 फीट का ये मूर्ति जो है गंगा मैया का है। एक असीम कृपा है। लोग स्नान करते हैं और छठ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं अर्घ्य देने के लिए। इस बार गंगोत्सव का कार्यक्रम जो है काफ़ी भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। ये कार्यक्रम कब है, कब तक चलेगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी जो ये कार्य जो देख रहे हैं गंगा मैया का, ये मूर्ति का निर्माण युद्ध स्तर से कार्य चल रही है। एक विशाल सा मूर्ति गंगा के तट पर और एक भव्य आयोजन, कहीं न कहीं से श्रद्धालुओं को मन में एक उत्साह रूप जागने का शुरू हो गई है। इस पूरे कार्यक्रम में देखिएगा तो गंगोत्सव से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हो, गंगा सेवा दल से समन्वय समिति पटना सिटी के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं संयोजक शिशिर कुमार जी, उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। और कब से शुरुआत है भव्य रूप से? पटना सिटी के कंगन घाट पे गंगोत्सव एक भव्य आयोजन है। किस तरह का आयोजन है? गंगोत्सव का हम लोग पहले भी किए हैं। गंगोत्सव आपको यहाँ आपको गंगोत्री से गंगा जल का वहाँ से रथ चली, रथ यहाँ आई आपको 2 महीना पहले, और वहाँ का जल और यहाँ का जो जल में जो अंतर है उसी पर हम लोग इस गंगोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। और आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि आप वहाँ देखेंगे गंगा की मूर्ति जो बनी है। द मैरीन ड्राइव इतना हाइट मतलब 41 फीट से भी ऊपर हाइट है उसका, वो बनी है। और अपने जितने भी ये आपको श्रद्धालु हैं उनको दिखाना चाहते हैं कि अवरिल गंगा ऐसा ही एक नदी नहीं है। गंगा एक अद्भुत अपना एक सनातनी उसमें कण में बसा हुआ है। गंगा के पानी में एक सनातनी, उसी का हम लोग परिवेश में उसी को हम लोग दिखाने के लिए और उसको जागरूक करने के लिए गंगा की सफाई को एक गंगा धाम का भी हम लोग प्रपोजल सरकार में लाने जा रहे हैं कि भाई उस पर गंगा धाम कन्हौरा घाट पे बने या इस साइड आपको जहाँ भी सरकार ये करे उसका अवलोकन के लिए अभी आपको 1100 महिला ये गंगा दशहरा के दिन से स्टार्ट होगा। 16 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद भी हो सकता है प्रोग्राम चले। आपको 1100 कला आरती जो आप में एक अद्भुत रहेगा। 1100 बच्चियाँ वहाँ कला आरती करेंगे। कंबोडिया से भी कुछ कलाकार आ रहे हैं और श्रीलंका से भी कलाकार आ रहे हैं। तो हम लोग के संस्कार, अपने बिहार और भारत की संस्कार और विदेशों में जो अपने सनातनी वाला संस्कार है उसको हम लोग अवगत कराने के लिए यहाँ पर बिहार में ये महोत्सव हम लोग कर रहे हैं। पटना सिटी में तो पहली बार देखने को इस तरह का मिला। पटना इसके पहले हम लोग दीघा घाट पे दीघा विधानसभा में किए थे। इस पर पटना साहिब में अपनों कंगट एक और वहाँ पे करने का उद्देश्य था कि अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह और 51 में शक्तिपीठ में अपना पटनदेवी यहाँ हैं। इसलिए मैं अपने आयोजकों, राष्ट्रीय आयोजक जो कैप्टन परवीन जी हैं, वहाँ गंगा सेवा दल के सभी कमेटी वाले हैं, गंगोत्सव टिल्लू जी हैं, ये सब मिलकर हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम गंगोत्सव का देने जा रहे हैं कि जो 10 में 10 गुरु हम लोग के हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज,
उनके स्थल पे हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि कंगन घाट पर ये गंगोत्सव का महोत्सव हम लोग करने जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक शिशिर कुमार जी तमाम चीज़ों से अवगत करवाए हैं कि गंगा मैया की असीम कृपा है और 5 जून से लेकर 16 जून तक एक भव्य यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार लोग अपना यहाँ परफॉर्म करेंगे। कह सकते हैं कि ऐसा पहला मौका है कि पटना सिटी में विदेशों के भी कलाकार आएंगे और एक गंगा के रूप में भक्ति में लोगों को बहने के लिए मजबूर कर देंगे। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।